नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग मानव विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था थी। दो और अवस्थाएं हैं, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। लेकिन अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमें केवल और केवल शैशवावस्था और बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था का ही अध्ययन करना है, क्योंकि यही वो अवस्था होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, और इन प्रगतिशील परिवर्तनों को जान के हम उन छात्रों के लिए विशेष शैक्षिक व्यवस्था का आयोजन कर सकते हैं। आज से पहले या शिक्षा में मनोविज्ञान के आगमन से पहले, जब हम शिक्षा की बात करते थे तो उस समय सबको एक समान मान के शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में जब मनोविज्ञान का आगमन नहीं हुआ था, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आगमन नहीं हुआ था, तो उस समय सबको एक समान मान के शिक्षा दी जाती थी। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरीके से उसमें कहीं ना कहीं कोई अंतर नहीं स्थापित किया जाता था। सबको एक साथ एक समान मान के शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आगमन हुआ, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों ने यह बता दिया कि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सबकी सीखने की क्षमता एक समान नहीं होता है, सब में रुचि एक समान नहीं होती है, सब में जो सीखने की क्षमता होती है एक ही समय में तीव्र नहीं होती है, बल्कि अलग अलग होती है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों ने यह बता दिया कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, और ये व्यक्तिगत विभिन्नता विभिन्न प्रकार की होती है। तो इन विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन हमें मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के द्वारा ही हो पाया। इसी तरीके से हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में जो प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं, उन प्रगतिशील परिवर्तनों को जान के हम उनके लिए भावी शिक्षा की तैयारी की योजना बना सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें केवल शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन करना है। मानव विकास की जो दूसरी अवस्था है वो शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। मानव विकास की जो दूसरी अवस्था है वो शैशवावस्था के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है, मानव विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? मानव विकास की दूसरी अवस्था शैशवावस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? तो गर्भावस्था है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मानव विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो शैशवावस्था है। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, जन्मोपरांत मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो जन्मोपरांत मानव विकास की जो पहली अवस्था है वो शैशवावस्था है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग बनता है, और इसका एक निश्चित आयु पूछता है। जो शैशवावस्था की जो निश्चित आयु है वो कब से कब तक मानी जाती है? तो उसमें कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे 1 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और जन्म से 6 वर्ष। तो शैशवावस्था की जो निश्चित आयु मानी जाती है वो जन्म से 6 वर्ष के रूप में मानी जाती है। तो जन्मोपरांत मानव विकास की जो दूसरी अवस्था है, जो जन्मोपरांत मानव विकास की जो पहली अवस्था है शैशवावस्था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था को अंग्रेजी में इन्फेंस कहते हैं। इन्फेंस शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, इन और फेरी। इन का अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना। अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोलने के अयोग्य होता है या बोलने में असमर्थ होता है, उस अवस्था को हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो बच्चा होता है वो किस किस आयु तक बोलने के लिए असमर्थ होता है। इसलिए हम शैशवावस्था को दो भागों में बांट करके अब अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो इन्फेंस का जो शब्द निकल के आया, अर्थ निकल के आया, उसमें हमने देखा कि जो इसका अर्थ है बोलने की अयोग्य अवस्था। तो बोलने की जो अयोग्य अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है, कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो जो जन्म से 3 वर्ष, जन्म से जो 3 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बोलने की अयोग्य अवस्था होती है। इसलिए हम इस अवस्था को इन्फेंस या शैशव की अवस्था के रूप में जानते हैं। शैशव पूर्व, इसको हम इसीलिए पूर्व शैशव अवस्था के रूप में जान सकते हैं। जन्म से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व शैशव अवस्था होती है।
ये वो अवस्था होती है जिसमें बालक बोलने में असमर्थ होता है, इसलिए हम इसको पूर्व सहसावस्था की श्रेणी में रखेंगे। यानी किसी प्रकार से बच्चा बोल नहीं पाता या सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता है, इसलिए हम इस अवस्था को पूर्व सहसावस्था कहेंगे। और 3 से 6 वर्ष की अवस्था को उत्तर सहसावस्था कहेंगे। 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है उसको उत्तर सहसावस्था के रूप में जाना जाता है। इसी अवस्था को हम प्लेवे स्कूल की अवस्था भी कहते हैं। 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको हम प्लेवे स्कूल की अवस्था कहते हैं। यहीं से बच्चा जो होता है प्लेवे स्कूल में जाना प्रारंभ कर देता है और मूर्त चीजों के प्रति वो आकर्षित होता है और उसके बारे में वो जानने का प्रयास करता है। सहसावस्था के विशेषताओं के द्वारा कुछ ही कहीं ना कहीं अन्य नाम भी जाना जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद से जानेंगे सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है या सहसावस्था में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न होती हैं। तो अन्य नामों में हम देखते हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सहसावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। दूसरा, भावी जीवन की आधारशिला। सहसावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। फ्रायड महोदय ने सहसावस्था को परिभाषित करते हुए कहा, सहसावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। सहसावस्था भावी जीवन की आधारशिला है, ये फ्रायड का कथन था। संस्कारों के निर्माण की आयु। सहसावस्था को संस्कारों के निर्माण की आयु माना जाता है। ये वही अवस्था होती है जिसमें बच्चे में अधिकतम संस्कार का निर्माण किया जा सकता है या इसी अवस्था में बच्चे में अधिकतम संस्कारों का निर्माण होता है। खिलौनों की आयु की अवस्था। सहसावस्था को खिलौनों की आयु की अवस्था कहा जाता है। खिलौनों की आयु की अवस्था से तात्पर्य जो बच्चा होता है वो खिलौनों के प्रति बहुत आकर्षित होता है और उन खिलौनों के प्रति अपने मूल प्रवृत्तियात्मक जो व्यवहार होता है उसको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। जो सहसावस्था होती है वो मूर्त चीजों के प्रति आकर्षित होने की अवस्था होती है और जो भी कहीं ना कहीं जो सीखना होता है वो मूर्त चीजों के प्रति सीखना प्रारंभ करता है। वो चीजों को देखता है और जानने का प्रयास करता है। खिलौनों की आयु, इसीलिए इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो खिलौनों से ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा लगाव रखता है, इसलिए इस अवस्था को हम खिलौनों की आयु के रूप में जानते हैं। सीखने की आयु। सहसावस्था सीखने की आयु है। वाटसन महोदय का कथन है सहसावस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में जो सीखने की जो क्षमता होती है अधिक एवं तीव्र होती है। सीखने की आयु की अवस्था से तात्पर्य वाटसन ने भी परिभाषित करते हुए कहा है, यानी कि जो सहसावस्था होती है उसमें सीखने की जो क्षमता होती है अन्य किसी अवस्थाओं की तुलना में ज्यादा या तीव्र होती है। पूर्व विद्यालयिक आयु। सहसावस्था को हम पूर्व विद्यालयी आयु के रूप में जानते हैं। यानी कि पूर्व विद्यालयी आयु से तात्पर्य सहसावस्था में बच्चा नियमित विद्यालय में न जाके वो अपने घरों पर रहता है और कहीं ना कहीं वही घर पे ही सीखने का कार्य करता है। नर्सरी स्कूल की आयु। जो नर्सरी स्कूल की जो आयु है वो 3 से 6 वर्ष की आयु को हम नर्सरी स्कूल की आयु के रूप में जानते हैं। यहाँ से बच्चे में कहीं ना कहीं बोलने की जो प्रवृत्ति होती है वो उत्पन्न होती है और सार्थक शब्दों को प्रयोग करते हुए बोल सकता है तथा वो कहीं ना कहीं जो पहले जो जिज्ञासा अधिक थी उसमें उस जिज्ञासा में थोड़ा सा कमी आता है और उन जिज्ञासाओं के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने का कार्य करता है। अगला है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था से तात्पर्य इस अवस्था में बच्चे में किसी भी प्रकार का अभी मानसिक विकास नहीं हुआ होता है। यानी कि जब ऐसा माना जाता है, जब हम लोग मानसिक विकास पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं करीब करीब शून्य होती हैं या बहुत कम होती हैं। इसलिए इस अवस्था में अभी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो विकसित होती हैं, लेकिन वो कार्य करना बाद में स्टार्ट करती हैं।
तो जब कार्य करना स्टार्ट करती है तब से उसमें चिंतन और तर्क की क्षमता का विकास होता है, लेकिन इस अवस्था में अतार्किक चिंतन होता है, यानी कि जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो तार्किक नहीं होता है, वो अतार्किक रूप में कार्य सोचने का कार्य करता है। कुछ विशेषताएं हैं। सहसावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम वैलेंटाइन की परिभाषा देखेंगे। वैलेंटाइन के अनुसार सहसावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन ने सहसावस्था को सीखने के आदर्श काल के रूप में परिभाषित किया है। जो दूसरी परिभाषा है वो फ्राइड की है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो उसका जो निर्माण होता है वो 4 से 5 वर्षों में हो जाता है। यानी कि जो जो कुछ भी भावी भविष्य में बनना होता है उसका जो निर्माण होता है 4 से 5 वर्षों में उसका नींव पड़ जाता है। हरलाक के अनुसार, हरलाक महोदय के अनुसार सहसावस्था खतरनाक काल तथा अपीलीय काल है। हरलाक महोदय ने सहसावस्था को खतरनाक काल एवं अपीलीय काल हरलाक महोदय ने सहसावस्था को खतरनाक तथा अपीलीय काल के रूप में परिभाषित किया है। खतरनाक से तात्पर्य इस अवस्था में, सहसावस्था में जो मृत्यु दर होती है वो अधिकतम होती है। अगला जो परिभाषा है गुड एनफ के अनुसार, गुड एनफ के अनुसार इनका मानना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क का जितना विकास होता है उसके आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति के मानसिक विकास का आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी कि जितना संपूर्ण मस्तिष्क का विकास होना होता है उसका आधा केवल और केवल सहसावस्था में ही उसका आधा विकास हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।